अब सोचिए कि वो 2 मिनट में सारा रिएक्शंस चेंज हुआ, सारा सब कुछ चेंज हुआ। तो मैं वही कह रहा था कि मैंने अपने अंदर टटोलना शुरू किया कि यार ये 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया, क्या इस आदमी के अंदर कोई बदलाव आया। मैं बहुत गौर से उनको देख रहा था, वो उस टाइम थे वहाँ पे। मैं बहुत गौर से फिर उनको देख रहा था कि जब ये इंसान आया तो ये इसी कपड़े में, इसी हाव भाव में, इसी जेस्चर में, इसी हाथ पैर के साथ आया। और जब मेरा रिएक्शन एकदम नॉर्मल था, और जब इसने बता दिया तब भी वो इंसान बिल्कुल वैसा ही है, एकदम वैसे ही है जैसे था 2-4 मिनट पहले। जब उसकी पोजीशन मुझे नहीं पता थी तब भी वैसा ही है, और पोजीशन पता चलने के बाद भी वैसा ही है। उस इंसान के हाव भाव में, बातचीत में कोई फ़र्क नहीं आया। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो लोग डरते हैं वो इसलिए ना डरें कि उसकी पोजीशन कुछ है, उसका ओहदा है, कि वो डीन है, कि वो HR मैनेजर है, कि वो CEO है, कि वो डायरेक्टर है। अल्टीमेटली वो भी एक इंसान है, बिल्कुल आपकी तरह, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों। वही हाथ, वही पैर, वही शक्ल, वही सूरत, वही हार्ट, वही लंग्स, वही किडनी, सब कुछ वही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप पोस्ट को एक इमेज है जो आपको डराती है, उसको ऐसे हटाएं कि जब आपको ख्याल आए। अब मैं आपको बता रहा हूँ फियर ऑफ इमेज कैसे दूर, हाउ टू ओवरकम योर फियर। जो भी फियर है आपका, जो भी फियर है लाइफ में, वो फॉर्मूला हर जगह लागू होगा। जब भी ऐसे आता है फियर, जब भी आपको इंटरव्यू का ख्याल आएगा, जब भी आपकी धड़कन अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक, आप अपने आप उलझन और घबराहट, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। जब हार्ट बीट बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे उलझन और बेचैनी पैदा होती है। उसी की वजह से पसीना आता है, और उसी की वजह से, उसी उलझन, एंजाइटी की वजह से पसीना आता है और आदमी ब्लैंक हो जाता है, माइंड काम नहीं करता उसका। तो जब भी आपको जो भी चीज़ डराती हो, मैं यहाँ इंटरव्यू का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज आपको इंटरव्यू डराता है, वो आपको हॉन्ट करता है, परेशान करता है। जब भी ये ख्याल आए कि कल इंटरव्यू पे जाना है, आपको पसीना आना शुरू हो जाए, तो आप कुछ मत करिए, आप कोई कंट्रोलिंग मत करिए, आप अपने आप को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। आप ये कभी भी, जब बॉडी किसी डर की वजह से रिएक्ट करना स्टार्ट करे, आप उसको रोकने की कोशिश मत करिएगा। ध्यान रखिए, आप बस महसूस करिए कि हो क्या रहा है यार, ये अभी तो मैं 1 मिनट पहले नॉर्मल था, जैसे ही ये ख्याल आया, ये अंदर क्या हो गया। आप अपने आप को तो महसूस कर सकते हैं ना कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है। आप कुछ मत करिए, आप अपने आप को शांत करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। आप बस देखिए कि आपके अंदर चल क्या रहा है, और जब देखेंगे आप, धीरे धीरे आपकी जो हार्ट बीट है, जो तेज़ थी, आप सिर्फ शांत हो जाइए। बस आपकी हार्ट बीट धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगी, और वो जो डर है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप जो भी पॉजिटिव टॉक करना चाहें उसके साथ कर सकते हैं, जब आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। तब कर रहा हूँ, एक फियर जो है, जब आप अपने आप को समझते हैं कि ये फियर ऑफ इमेज आया कहाँ से, इस फियर ऑफ इमेज की वजह से मेरे अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, जब आप वहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो फियर ऑफ इमेज धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये फियर ऑफ इमेज दूर करना इतना आसान भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपका अपब्रिंगिंग से मिला है, जिसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बचपन से ही फीड है, तो ये जल्दी निकलता नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं, 1 बार 2 बार में ऐसा नहीं कि आज आप जाएंगे और इंटरव्यू के बारे में इमेजिन करेंगे कि मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, और आपका हार्ट बीट बढ़ेगा जब, तो वहीं पे आपने पहली बार ये एक्सरसाइज की जो मैंने बताया, तो पहली बार ही आप कॉन्फिडेंट हो गए, वो फियर ऑफ इमेज एकदम ख़त्म हो गया आपके अंदर से। ऐसा नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कई बार करना पड़ेगा, कई बार ये आएगा। आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा, वो रियल सिचुएशन जो आपको डराती है, उस रियल सिचुएशन में आपको जाना पड़ेगा।
अपने इमेजिनेशन के थ्रू। बहुत सी चीज़ें तो हमने इमेजिनेशन से ही अपने अंदर डाल रखी है ना, वो एक्चुअल में है ही नहीं। तो अपने इमेजिनेशन के थ्रू उस रियल सिचुएशन में खुद को लेकर जाइए, और जब वहाँ आप जाएंगे, जैसे ही आप इंटरव्यूअर के केबिन में घुसेंगे इमेजिनेशन के थ्रू, वैसे ही आप देखेंगे जो रियल में जो बॉडी का रिएक्शन आता है, तब भी वही रिएक्शन आना शुरू होगा। क्योंकि हमारा माइंड जो इमेजिनेशन जो हम करते हैं उसको रियल मानता है। तो इस वजह से वहाँ पे जब वो इमेजिनेशन के थ्रू जाएं और जब वो रिएक्शंस आए, हार्ट बीट वगैरह बढ़े, तो आप सिर्फ फील करिए कि व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड, व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। यू जस्ट फील दैट। और वो फीलिंग में आप जितना देर अपने आप को रोक सकते हैं, जितना देर ठहर सकते हैं, उतना देर ठहरिए, तो वो डिसॉल्व होगी। और दूसरा जो फियर ऑफ रिजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिचुएशन को फेस करने से ख़त्म होती है। किसी को पानी से डर लगता है, तो वो जब पानी में एक बार अपने आप को पुश करके जाएगा कि नहीं यार, तुझको तैरना सीखना है, तुझे स्विमर बनना है, चलना पड़ेगा, इसके लिए तो पानी में उतरना पड़ेगा। जब आप खुद को पुश करेंगे, अनकंफर्टेबल तो ज़रूर महसूस करेंगे, आपको बेचैनी तो ज़रूर होगी, लेकिन पुश योरसेल्फ फॉर द राइट थिंग। जब आप खुद को पुश करेंगे, लेके जाएंगे, तालाब में उतारेंगे, एक बार, फिर दूसरे बार, तीसरे बार, फिर तैरना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको पानी का वो जो डर है वो ख़त्म होता जाएगा। तो यहाँ पे ये लागू होता है फेस योर फियर। बहुत सारे फियर इस तरह से हम दूर कर सकते हैं कि उनका जब हम सामना करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, तो धीरे 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 वो ख़त्म हो जाता है।